किर्गिज़स्तान का इशू कल रात से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आया, जिसमें पता ये चला कि वहाँ पर कुछ फसादात ऐसे हुए हैं, हंगामा आराई हुई है, जिसकी वजह से जो बैरूनी स्टूडेंट्स हैं, बैरूनी मुल्क से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर जो लोकल्स हैं, मकामी अफराद हैं, उन्होंने जत्थों की सूरत में धावा बोल दिया, हमले किए, उनको ज़ख्मी भी किया। और शुरू में तो कुछ हलाकतों की भी खबरें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये पता चल रहा है कि पाकिस्तानी कोई जाँ भाग नहीं हुआ है इसमें। लेकिन बहरहाल वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, महसूर होकर रह गए हैं स्टूडेंट्स और मदद के लिए पुकार रहे हैं। काफ़ी देर से पाकिस्तानी जो दफ्तर खारजा उसकी तरफ से रिस्पांस किया है, लेकिन पहली फ़्लाइट अब थोड़ी देर में पहुँचने वाली है 180 स्टूडेंट्स को लेके। और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर फौरी तौर पर वापस मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। तो ये क्या इस वक्त वहाँ पर प्रॉब्लम्स का शिकार हैं स्टूडेंट्स, उनसे ही बात करके जानते हैं। इस वक्त मोहम्मद अबू ज़र ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तानी तालिब इल्म जो कि इस वक्त मेडिकल स्टूडेंट हैं, MBBS के बिश्केक में ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अबू ज़र, आपका शुक्रिया। पहले तो अपनी खैरियत से आगाह कीजिए, आप ठीक हैं और आपके आसपास क्या माहौल है इस वक्त? जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं बाकी स्टूडेंट से बेहतर हूँ, ठीक हूँ इस टाइम, सेफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बाकी अहबाब, मेरे बाकी दोस्त बिल्कुल सेफ नहीं हैं। हॉस्टल्स उनके बिल्कुल सेफ नहीं हैं, वहाँ पे मॉब्स, किर्गिज़ अटैक कर रहे हैं, अटैकिंग पोज़ीशन में हैं। पुलिस इतना सपोर्ट नहीं कर रही है हमें और बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। अबू ज़र, ये आप लोग बताइएगा कि जो वहाँ की इंतज़ामिया है, हुकूमत है, वो क्यों आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही? हालांकि हम तो देख रहे हैं विजुअल्स में कि पुलिस भी मौजूद है, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, तो प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम, अनफॉर्चुनेटली हम भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि ये क्यों हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। हमें किर्गिज़ गवर्नमेंट से, किर्गिज़ फॉरेन मिनिस्टर से हमें ये पैगाम आता है कि वो दे विल सपोर्ट देयर लोकल सिटीज़न्स, कि आप पाकिस्तान को, बंगाल को, फॉरेनर्स को आप डिटेन करेंगे जो इल्लीगल रह रहे हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन था, लेकिन इनको स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिल रही। अबू सर, ये फरमाइएगा कि ये भी इतलात हैं, आज हमारी कुछ और भी तालिब इल्मों से बात हुई तो उनका कहना था कि जो लोकल पुलिस है वो आपकी सपोर्ट करने की बजाय उल्टा उनको सपोर्ट कर रही थी जो दावा बोल रहे थे या जो लोकल वहाँ पे तालिब इल्मों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे। क्या इसमें कोई बात ऐसी है? सर, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात बजा है। इन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई कंडीशन ही नहीं रही। वो कुछ सूरत-ए-हाल ही ऐसी नहीं हुई कि वो कंट्रोल कर सकें। और वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, उनकी नफरी तैनात है, फिर भी वहाँ पे फ़ॉरेनर्स पे वो मार रहे हैं लोकल्स उन फ़ॉरेनर्स को। उनको आप देखें, आप उन्होंने साइट पे किया हुआ है, उनको कैद किया हुआ है। एक रोड पे कैद करके साइट पे लोकल्स ने रखा हुआ है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस सिर्फ हाथ बाँध के खड़ी है वहाँ पे। अच्छा अबू सर, ये वाकया तो 13 मई को हुआ था, 13 मई के बाद ये मामला शुरू हुए तो आज 18 मई है, तो क्या इतने दिनों से आप खाने पीने का किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? क्या मामला हैं? बाहर तो आप जा नहीं सकते, तो फिर कैसे हो रहा है गुजारा? जी। सर, ये 13 मई को ये वाक़या पेश आया। 14th मई से इसने एक हाइप पकड़ना शुरू की, वीडियोज़ वायरल होना शुरू हुई और यस्टरडे नाइट वी वर जस्ट शॉक्ड जब हमने देखा कि ये हमारे हॉस्टल्स पे अचानक आए हैं सर। हमारे हॉस्टल्स पे अटैक किया इन्होंने। मेरा यहाँ पे मेरे क्लास फेलोज़ हैं जो जिस हॉस्टल में वो रह रहे थे, वहाँ पे गर्ल्स थी, उनको उन्होंने जाके हरैस किया। वीडियोज़ आपके पास हैं। आपने देखा उन्होंने हरैस किया, उन्होंने स्नैचिंग की मौके पे, स्टूडेंट्स के सर फाड़े। वहाँ पे लड़कियाँ सर वॉशरूम में बैठ के हमें वॉइस मैसेज कर रही हैं कि भाई हमें किसी तरीके से बचा लो, हमें किसी तरीके यहाँ से निकाल लो। ठीक, तो अबू सर, ये अब पाकिस्तानी सफारत खाने का आप लोगों से कोई राब्ता हुआ है अब तक, और अब क्या सिचुएशन है? आप लोगों ने आपकी डिमांड क्या है? आप लोग यहाँ पे ही कहीं सेफ रहना चाहते हैं, वतन वापस आना चाहते हैं, क्या आप लोग चाह रहे हैं इस वक्त? नहीं मैम, अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहना चाहते, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। आपको पता है कि किर्गिस्तान है, यहाँ पे हर वो बच्चा मेडिकल करने आता है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जो एक ड्रीम रखता है कि ही वांट टू बी अ डॉक्टर। इतना उसका बजट नहीं होता कि वो पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में उसको कंटिन्यू कर सके। वो यहाँ पे आता है नॉर्मल बजट को देख के। इस टाइम स्टूडेंट्स अक्सर हॉलिडेज में घर नहीं जाते। अब ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि पाकिस्तान ने हमें बोला कि आप फ्री ऑफ टिकट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ सकते हो पाकिस्तान, आपको इवैक्यूएट किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो एजेंट माफिया बैठा हुआ है मैम, पर टिकट हमसे $350 चार्ज किए जा रहे हैं। एट अ टाइम हमारे पेरेंट्स कहाँ से लेके आए? वो हमारी जान को कैसे एट अ टाइम महफूज करेंगे? तो ऐसे जिस तरह कुछ डंकर्स बैठे हुए हैं।
अबू सर, अभी वज़ीर आज़म ने जो वज़ीर ख़ारजा हैं और नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार और अमीर मुकाम जो एक और वफाकी वज़ीर हैं उनको सुबह भिजवा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनके आने से जब वो लोकल हुकाम से बात करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, या आपने कोई ऐसी कोई तंजीम या कोई ऐसी बॉडी आपकी हो जो उनसे रब्ता कर रही हो या एम्बेसी के साथ रब्ते में हो? सर लास्ट टाइम हमारे एम्बेसडर साहब ने पाकिस्तान में एक पैगाम दिया कि वी आर सेफ, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। अगर सिचुएशन इतनी ही अंडर कंट्रोल थी तो क्यों इनके स्टूडेंट्स को टाइम ये बाहर नहीं जा सकते? सर हम बाहर नहीं जा सकते। हम यहाँ पे एक फ्लैट पे 6 पाकिस्तानी हैं सर, और हम 6 के 6 सिर्फ एक किर्गिज़ पर्सन से डर के मारे बाहर नहीं जा सकते सर। ये कैसी अंडर कंट्रोल सिचुएशन है? और हम ये सोचते हैं कि इंशाल्लाह हम अच्छी उम्मीदें ही रखेंगे कि हमारे पाकिस्तान से अगर कोई साबिक वज़ीर आज़म या वो कुछ सॉरी आ रहे हैं, जो ऑफिशियल्स आ रहे हैं, वो हमें सपोर्ट करें, हमारे हक में बोलें, हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें एज़ सून एज़ पॉसिबल। हम तो उनसे अच्छी उम्मीद रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम आपकी सेफ्टी के लिए दुआ गो हैं अबू ज़र, और हमारी भी भरपूर कोशिश है यहाँ पर कि बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया भी आवाज़ उठा रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि हुकूमत अब थोड़ी हरकत में आ चुकी है। तो वही होप कि आपकी मुश्किलात जल्द आसान हो और आप लोग बखैरियत अपने घरों को वापस पहुँच सकें।